बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दाल गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दाल गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार दाल गोश्त ढाबा स्टाइल में कैसे बनेगा। मेरे साथ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। सबसे पहले ना हम गोश्त को गलाएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 1 कप घी। घी से टेस्ट जो है दाल के अंदर ज़्यादा आता है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 2 काली इलायची बड़े वाली और 4 हरी इलायची, 1 तेज़ पत्ता, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए। तो 1 मिनट तक ना हम खड़े मसालों को क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया। जिस तरह मर्जी आप इसको कट कर लें, क्योंकि जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे ना तो ये सारे अच्छी तरह गल जाएंगे। तो प्याज का जो कलर है वो हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, इनको ना हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो फिर सारा जो कलर है दाल गोश्त का वो ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा मैं इनको गोल्डन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम लाल टमाटर मोटे चॉप किए हुए और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको 300 ग्राम का पता ना चले तो आप 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर शामिल कर लें इस तरीके। इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो बीफ है, हड्डी के साथ लिया है। अगर आप चाहें तो बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन बोन के साथ बनाएंगे तो दाल गोश्त के अंदर ज़्यादा टेस्ट भी आएगा, अच्छा भी लगेगा आपको। मिक्स कर देंगे एक बार। मिक्स करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। चलो, अब हम इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। चलें, लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ना बीफ को हम अच्छी तरह भून लेंगे। बीफ का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह बुनाई करनी है, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, आप दाल गोश्त मटन में बना रहे हैं, बीफ में बना रहे हैं या चिकन में बना रहे हैं, तो आपने इस टाइम पे आके ना इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतनी आपकी दाल गोश्त की जो रेसिपी है वो मज़ेदार बनेगी। तो आपने बुनाई अच्छी तरह कर लेनी है। इधर बीफ की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून भर के हम इसमें कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। बाकी मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। जो दाल का नमक है ना वो भी मैं इस टाइम पे शामिल कर रहा हूँ। बाकी हम नमक को बाद में चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम और शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह ना मसालों की बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। बुनाई मैं अच्छी तरह कर लूँ मसालों की, फिर आपसे मिलता हूँ।
चले जी, मिसालों की भी मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली है तकरीबन 4 मिनट तक। और अब हम इस टाइम पे आके इसको गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। कितना पानी शामिल करना है? ये 1 और ये 2 कप पानी इसमें काफ़ी होंगे। और अच्छी तरह हल कर देंगे। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। ऊपर हम इसके वेट भी लगा देंगे। प्रेशर कुकर को मैंने कवर लगा दिया है और विसल भी लगा दी है। विसल ऑन होने से पहले हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब विसल ऑन हो जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हम इनको पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह गल जाएगा। तो ये कुर्बानी वाला गोश्त है, इसको थोड़ा सा पकाने में देर ज़्यादा लगती है। जो नॉर्मल आप बाज़ार से लेकर आते हैं ना, उसका वज़न कम होता है जानवर का, तो वो जल्दी गल जाता है। इसको अच्छी तरह गला लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 25 मिनट तक प्रेशर देने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया है। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह गल चुका है। और इस टाइम पे ना आपने गोश्त को चेक कर लेना है गला है या नहीं गला। तो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इसको ना तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि जो टमाटर प्याज है इसकी अच्छी तरह ना ग्रेवी बन जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। बीफ की मैंने 1 मिनट तक बुनाई कर ली है। टमाटर प्याज जो है वो अच्छी तरह ग्रेवी में चेंज हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा पहले लो करेंगे। चलो, तकरीबन 1 कप हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही खट्टी नहीं आपने इस्तेमाल करनी। दही को ना जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि ये फटे ना। फ्लेम आपने लो रखना है। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर आपने फ्लेम को तेज़ करना है। तो यहाँ पर ना मैंने ये 400 ग्राम दाल चने की लेकर ना इसको अच्छी तरह वॉश किया था पहले। फिर मैंने इनको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद इसको मैंने बॉयल कर लिया है पतीले में तकरीबन 25 मिनट तक। अगर आप इसको कुकर में बॉयल करते हैं तो फिर आपने इनको 5 मिनट तक प्रेशर देना है। तो ये हम शामिल कर देंगे कुकर में और अच्छी तरह ना बाउल को साफ़ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 6 से 7 2 पीस में कटी हुई हरी मिर्च और इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना पानी इसमें कम लग रहा है क्योंकि हमने इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। इसी तरह पकाएंगे तो ये दाल गोश्त नीचे लग जाएगा। फिर ये अच्छी तरह दाल में जो कसर है वो भी नहीं निकलेगी और ये अच्छी तरह इसकी ग्रेवी भी नहीं बनेगी। तो ये वही पानी है जिसमें दाल को बॉयल किया था। तो ये तकरीबन 1 कप है, ये हम शामिल कर देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। 10 मिनट तक हम इनको कवर करके पकाएंगे। प्रेशर नहीं देना, इसको कवर लगाना है। चलें, अब हमने इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं और मीडियम टू लो आंच पे हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट में इसको पका लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दाल गोश्त को मैंने कवर करके हल्की आंच पे 10 मिनट तक पका लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये आपने एंड पे शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल कर लें। मज़ेदार टेस्टी दाल गोश्त हमारा बनकर रेडी है। चलें, अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें ना बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल कर सकते हैं।
ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, ताकि जो तरी है ना वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दाल गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये दाल गोश्त बनता है। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दाल गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। कौरमे कढ़ाई आप भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी बनता है। ये देखें माशाल्लाह। ढाबा स्टाइल दाल गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।